गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर की पाठ्य पुस्तक है इतिहास शिक्षण। इतिहास शिक्षण पाठ्य पुस्तक के अंदर इतिहास शिक्षण में दैनिक पाठ योजना, इतिहास शिक्षण में दैनिक पाठ योजना विषय पर अध्ययन करेंगे कि जो ये दैनिक पाठ योजना है ये इतिहास ही नहीं, शिक्षा शास्त्री या सामान्य जो बीएड होती है उसके अंदर जो पाठ योजना होती है ये शिक्षा शास्त्री या बीएड करने की महत्वपूर्ण इकाई है। संपूर्ण बीएड इसी पाठ योजना के ऊपर ही टिकी हुई होती है। सभी जो भी शिक्षा शास्त्री या बीएड करने वाले छात्र जब भी यहाँ पर आते हैं तो उनको किस प्रकार से पाठ योजना बनाकर छात्रों को पढ़ाया जाता है या उनको सिखाया जाता है, उनको विद्यालय में भेजा जाता है और एक तरह से अध्यापक बनने से पूर्व अध्यापक को छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो सब कुछ इस पाठ योजना में निहित है। अब हम सबसे पहले इस पाठ योजना की परिभाषा, इसके महत्व एवं इस पाठ योजना का सामान्य परिचय आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि ये पाठ योजना क्या होती है, किस प्रकार से क्रियान्वित होती है, इसके क्या क्या लाभ हैं और इसकी अनेक सारे विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दैनिक पाठ योजना एक ऐसी योजना है जिसको शिक्षक को बड़ी सूझबूझ के साथ में एवं गहन विश्लेषण के बाद निर्मित करना चाहिए। भाई शिक्षक जो होता है, जो भी शिक्षा शास्त्री का छात्र है वह एक शिक्षक ही है। तो उस शिक्षक को पाठ योजना का जब निर्माण करना होता है तो उस शिक्षक को बड़ी ही सूझबूझ के साथ में और जिस भी विषय के ऊपर वो अपना पाठ तैयार कर रहा है उस पाठ का गहनता से विश्लेषण या अध्ययन करके पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। एवं शिक्षण के ऐसे अनेक पहलू हैं जिन पर शिक्षक को पाठ योजना से पूर्व, भाई आप कक्षा के अंदर जैसे महात्मा गांधी के विषय का अध्ययन करवाना चाहते हो तो आपको उस पाठ को पढ़ाने से पहले महात्मा गांधी के विषय पर अध्ययन करवाने से पूर्व, पाठ को पढ़ाने से पूर्व उस विषय पर गंभीर अध्ययन एवं विश्लेषण करना पड़ता है।
यह चीज़ जो भारत की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अधिनियम 2005 जो है उसमें लिखा गया है कि शिक्षक को पाठ का अध्ययन करवाने से पूर्व यह समझना अति आवश्यक है कि पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं कि वह अच्छे से छात्रों को समझ में आ जाए एवं छात्र आपके द्वारा बनाए गए पाठ योजना को पढ़ने के बाद में उनका गहन चिंतन करें। तो आपको ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अधिनियम 2005 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षक को इस प्रकार से पाठ योजना बनानी चाहिए कि बच्चे बताई गई चीज़ को सिर्फ दोहराए नहीं बल्कि उसमें सोचने की रुचि भी लें और सीखी हुई चीज़ों को करके दोहराने का मौका भी मिले। अब है कि जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें कि खेल खेल में पढ़ाई की छात्रों को इस प्रकार से अध्ययन कराएं कि वो खेलते खेलते ही अध्ययन कर ले। तो इस प्रकार की जब शिक्षा प्रणाली भारत के अंदर है तो अब हम किस प्रकार से हमारे द्वारा बनाई गई पाठ्य योजना को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करें कि वो इस चीज़ को बार बार दोहराए नहीं, केवल उनको समझें कि हमने उनको क्या पढ़ाया। तो ये है अध्यापकों को गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में काफ़ी समय लगता है, अतः अध्यापकों को अपेक्षाकृत अधिक समय देना पड़ेगा। निश्चित रूप से गतिविधि की मांग होगी कि उनके नियोजन, और नियोजन का मतलब होता है बनाना। अब ये यहाँ पर अध्यापक किस चीज़ का नियोजन करेगा? पाठ योजना का नियोजन। तो अध्यापक को उनके नियोजन और तैयारी में समय लगाया जाए कि आप पाठ योजना जो पाठ से पूर्व बनाई गई योजना के अंदर जब आप नियोजन करते हो पाठ योजना का तो उसको थोड़ा समय लगाकर बनाएं जो छात्रों के अनुकूल हो, छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। अब इसके बाद अपना पाठ पढ़ने से पूर्व अध्यापक निम्नलिखित दृष्टिकोण से चिंतन करता है। अब वो क्या क्या है? सर्वप्रथम अध्यापक को ये होता है कि पाठ्य वस्तु जो होती है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। भाई शिक्षक सोचता है कि जो वो पढ़ाने वाली जो उसकी पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। भाई अध्यापक के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो पढ़ाने वाली सामग्री को किस प्रकार से प्रस्तुत करे कि जिससे वो बात छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा, पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाने के पश्चात कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थी में संभावित हो सकेंगे कि आपने आपका पाठ छात्रों के सामने प्रस्तुत किया, छात्रों ने उस पाठ में से क्या क्या ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद के अंदर छात्रों में क्या क्या परिवर्तन आए। तो अध्यापक इन निम्नलिखित दृष्टिकोणों का चिंतन करता है। तो पहला हो गया पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना, दूसरा हो गया छात्र में आने वाले व्यवहारगत परिवर्तन कि उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए अध्ययन करने के बाद में। तो छात्र में आने वाले व्यवहारगत परिवर्तन कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। इसके बाद विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सामग्री
कौन सी काम में ले। फिर अध्यापक चिंतन करता है कि मैं इस पाठ योजना को जब अध्ययन करवाऊंगा तो मेरे को किस किस शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कि मैं इन शिक्षण सामग्रियों के साथ में जैसे चार्ट है, मॉडल है, श्यामपट्ट के ऊपर लिखित कार्य हैं, तो मेरे को किस किस चीज़ की शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी छात्रों को अध्ययन करवाते हुए, तो अध्यापक इस चीज़ का भी चिंतन करता है। इसके बाद चौथे नंबर पे शिक्षण के समय शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य कौन कौन सी अंतः क्रियाएं होगी। तो चौथे नंबर पे आता है शिक्षक व पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रियाएं कि कौन कौन सी अंतः क्रियाएं होगी। तो ये इस चीज़ का भी अध्यापक चिंतन करता है कि जब मैं कक्षा के अंदर छात्रों को अध्ययन करवाऊंगा तो छात्र और मेरे मध्य कौन कौन सी अंतः क्रियाएं होगी, इस चीज़ का भी अध्यापक को, शिक्षक को चिंतन करना चाहिए। कब? पाठ योजना से पूर्व, जब वो पाठ को पढ़ाने वाला हो या पाठ का नियोजन कर रहा हो, उस समय उसके मन में ये चिंतन आना चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों को उद्दीप्त कैसे किया जाए, इस चीज़ का भी शिक्षक को चिंतन करना चाहिए। इसके बाद में शिक्षण करवाने के बाद विद्यार्थियों को गृह कार्य क्या दिया जाए। तो इसके बाद शिक्षक चिंतन करता है कि मैं मेरे पाठ को जब संपूर्ण करवा लूँगा, कक्षा में पढ़ा दूँगा, अध्ययन करवा दूँगा, उसके बाद में इस पाठ में से मैं क्या गृह कार्य दूँगा, इस चीज़ का भी पाठ योजना से पूर्व अध्यापक को चिंतन करना चाहिए। तो अध्यापक या शिक्षक को पाठ योजना से पूर्व इन बिंदुओं का चिंतन करना चाहिए। अगर ये बिंदुओं का अध्यापक चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो निश्चित ही उस अध्यापक की जो पाठ योजना होगी वो प्रभावशाली होगी, छात्रों को अच्छे से समझ में आएगी, छात्र उसका पाठ योजना का चिंतन करेंगे, समझेंगे। तो ये थी। अब पाठ योजना का हम अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि किन किन विद्वानों ने किस प्रकार पाठ योजना को परिभाषित किया। तो सर्वप्रथम पाठ योजना किसी इकाई के अंतर्गत उप इकाई के लिए बनाई गई योजना को कहते हैं। भाई किसी इकाई के लिए या इकाई के अंतर्गत उप इकाई के लिए बनाई गई योजना को पाठ योजना कहते हैं। इस पाठ योजना की अगर हम अवधारणा एवं प्रारूप विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें हर्बर्ट, जॉन डीवी एवं किलपैट्रिक के प्रारूप प्रमुख है। इन तीनों जो पाश्चात्य विद्वान हैं, इनके जो पाठ योजना के प्रारूप हैं, उन्हीं को आधार माना गया है। इनमें समय के साथ जैसे जैसे पाठ्यक्रम बदलता गया, वैसे वैसे पाठ योजना में भी समय समय पर परिवर्तन आते गए, पाठ योजना बदलती गई, पाठ्यक्रम के अनुसार, समय के अनुसार, अध्ययन के अनुसार इसमें परिवर्तन आते गए। अब अधिगम सिद्धांतों, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को जोड़ते हुए वर्तमान पाठ योजना का नया प्रारूप बनाया गया है। पाठ योजना शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु को एवं अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई हुई एक योजना है। भाई शिक्षक
जब कक्षा के अंदर छात्रों को पढ़ाने के लिए जाता है तो उससे पूर्व शिक्षक के द्वारा प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों एवं अधिगम को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना को ही पाठ योजना कहते हैं। अब हम विभिन्न विद्वानों ने जो पाठ योजना की परिभाषा दी है, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनकी परिभाषा बता देता हूं। जैसे बाइनिंग एंड बाइनिंग जो प्रमुख विद्वान हुए हैं, इन्होंने कहा है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना। भाई जो दैनिक पाठ योजना हम पढ़ाते हैं उसमें उद्देश्यों को, योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और उसकी प्रस्तुतिकरण की विधियाँ एवं प्रक्रिया का निर्माण करना पाठ योजना कहलाता है। कि अध्यापक दैनिक पाठ योजना का जब निर्माण करता है तो उसमें निर्माण के उद्देश्य होने चाहिए, उसमें पाठ्य वस्तु का चयन होना चाहिए और जिस पाठ्य वस्तु का हम चयन करें उसका क्रमबद्ध निर्धारण होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होनी चाहिए, वही पाठ योजना कहलाती है। इसके बाद बोन सिंह एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पाठ योजना उन कथनों का विवरण है जो एक कालांश में कक्षा में विभिन्न क्रियाओं के साथ विषय वस्तु की उपलब्धि के लिए हो, वो पाठ योजना कहलाती है। तो ये दो विद्वानों की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है, ये पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा हो गया। अब हमारे को पाठ योजना की आवश्यकता एवं पाठ योजना का महत्व क्यों होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे कि हमारे को पाठ योजना बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे वाली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार। आप ये प्रमुख बिंदु हैं, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो दो परिभाषाएं दी हैं उसमें सामान्य सी परिभाषा है बाइनिंग एक, बाइनिंग की शिक्षण उद्देश्यों को प्रस्तुत करने के लिए पाठ्य वस्तु का चयन, उस चयन की गई पाठ्य वस्तु का क्रमबद्ध रूप से निर्धारण और फिर उसको विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए कक्षा के अंदर प्रस्तुत करना पाठ योजना कहलाता है। इसी प्रकार बोन सिंह के अनुसार पाठ योजना उन कथनों का विवरण है जो एक कालांश में, एक ही कालांश में, भाई एक अध्यापक का एक निश्चित कालांश होता है 30 मिनट का, 35 मिनट का, उस एक निश्चित कालांश में कक्षा में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, जैसे उद्देश्य हो गए, हम उसमें आदर्श वाचन करते हैं, बोध प्रश्न करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, गृह कार्य करते हैं, शामपट कार्य करते हैं, चार्ट के द्वारा विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने विषयों को एक ही कालांश में कक्षा में प्रस्तुत करना पाठ योजना कहलाता है। ये परिभाषा बोन सिंह ने दी। अब हम महत्व एवं लाभ के बारे में आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।